वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इंदौर से दिया मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति का तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति का शुभारंभ किया। पीएम ने बटन दबाकर वित्तीय सहायता वितरित की। उन्होंने स्टार्टअप पोर्टल का शुभारंभ किया। अपने संबोधन से पहले मोदी ने युवा स्टार्टअप से बातचीत कर उनके अनुभवों को जाना। उन्होंने कहा कि जब दिल में जोश, नई उमंग और इनोवेशन का जुनून हो तो सब कुछ संभव है। उन्होंने कहा कि युवा नई ऊर्जा के साथ देश के विकास को गति दे रहे हैं। आईआईटी इंदौर सहित विश्वविद्यालय की 11 और फिक्की फ्लो के 22 स्टार्टअप ने उत्पाद किए प्रस्तुत। मध्य प्रदेश स्टार्टअप सम्मेलन में कुल 126 स्टॉल लगाए गए। इनमें से 22 स्टॉल फिक्की फ्लो ने लगाए हैं। आईआईटी इंदौर और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने भी अपने 11 स्टार्टअप के उत्पाद पेश किए। हर क्षेत्र के स्टार्टअप स्टॉल सम्मेलन में देखने को मिल रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग स्टॉल पर स्टार्टअप के उत्पादों को देखने के लिए आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के सूक्ष्म व लघु उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने स्टॉल का उद्घाटन किया। 45 स्टेशन पर एक स्टेशन एक उत्पाद योजना से रेलवे लोकल उत्पाद को बढ़ावा। रेलवे में एक स्टेशन एक उत्पाद योजना का विस्तार करते हुए जबलपुर समेत 1000 रेलवे स्टेशन पर लागू करने की योजना है। पश्चिम मध्य रेल के तीनों मंडलों जबलपुर, भोपाल और कोटा में कुल 45 रेलवे स्टेशन पर एक स्टेशन एक उत्पाद योजना बनाई। इसमें स्थानीय उत्पाद और व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए रेलवे स्टेशन पर एक स्टेशन एक उत्पाद योजना लागू की गई। इस योजना का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों और प्राचीन दुर्लभ कलाकृतियों को बढ़ावा देना है। इस व्यवसाय से जुड़े उद्यमों के लिए बेहतर अवसर विकसित करने में मदद करेगा। मध्य प्रदेश बोर्ड के 5वीं व 8वीं के परीक्षा परिणाम में भी लड़कियों ने लहराया परचम। मध्य प्रदेश बोर्ड के सरकारी व निजी स्कूल के 5वीं व 8वीं कक्षा के करीब 16 लाख विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिया गया। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी ने राज्य शिक्षा केंद्र के सभा कक्ष में सिंगल क्लिक के माध्यम से दोपहर 3 बजे परिणाम घोषित किया। 12 साल बाद इस बार बोर्ड की तर्ज पर वार्षिक परीक्षा आयोजित की गई थी। इस साल 5वीं में 8.26 लाख और 8वीं की परीक्षा में लगभग 7.56 लाख बच्चे शामिल हुए थे। इसमें से 5वीं में 90% और 8वीं में 82.35% बच्चे पास हुए। इनमें भी लड़कियों ने बाजी मारी है। ड्रोन के जरिए किसानों की समस्या हल कर रहे इंदौर के प्रयास। इंदौर के प्रयास सक्सेना ने किसानों की समस्या सुलझाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल शुरू किया है। वे बताते हैं, हमें शुरुआत में पैसों की जरूरत थी तो स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत लोन भी मिल गया था। हम ड्रोन बेचने के बजाय सेवा प्रदाता हैं। 1 एकड़ में कीटनाशक का छिड़काव 500 रुपए में होता है। ड्रोन के कारण किसानों को हाथों से छिड़काव नहीं करना पड़ता है। कीटनाशक का छिड़काव करते हुए किसानों के हाथ खराब होते थे। पैदल चलने से फसल को नुकसान पहुंचता था और कीटनाशक के कारण नशे या अन्य साइड इफेक्ट भी होते थे। मगर ड्रोन के कारण न सिर्फ समय की बचत होती है बल्कि पूरे खेत में एक जैसा छिड़काव होता है। आयोग ने जारी किया नोटिफिकेशन। 22 मई को आयोजित होगी परीक्षा। उम्मीदवारों का अभ्यावेदन नामंजूर। एमपीपीएससी के उम्मीदवारों के लिए बड़ी सूचना है। दरअसल एमपीपीएससी द्वारा नवीन नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा का आयोजन 22 मई को किया जाएगा। इससे पहले आयोग द्वारा अनेक अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने के अभ्यावेदन को नामंजूर कर दिया गया। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक आयोग के द्वारा राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2001 की दंत शल्य चिकित्सा परीक्षा 2022 का आयोजन परीक्षा कैलेंडर के मुताबिक निर्धारित तिथि 22 मई 2022 रविवार के दिन किया जाएगा। नर्सेस दया और करुणा के भाव से भरकर मरीज निस्वार्थ सेवा करें। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के चिकित्सा सेवा प्रभाग के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर इंदौर के शासकीय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और एमआरटीवी हॉस्पिटल में लगभग 200 नर्सों का तिलक, फूलमाला और ईश्वरीय साहित्य देकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर इंदौर जोन के मुख्य क्षेत्रीय समन्वयक ब्रह्मा कुमारी हेमलता दीदी ने कहा कि किसी भी चिकित्सा प्रणाली में नर्स की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। नर्स का कार्य निस्वार्थ सेवा का कार्य है। वे जितनी दया और करुणा के भाव से भरकर मरीज की सेवा करती हैं, उतना दिल की दुआएं मिलती हैं। ये दुआएं ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आप तन की सेवा करते हैं। हम बहनें आपके मन को तनाव मुक्त सशक्त बनाने की सेवा में सदा हाजिर रहेंगे। खरगोन के 550 विद्यार्थियों की स्नातक परीक्षाओं का दूसरा चरण आज 14 मई से। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने खरगोन के 550 विद्यार्थियों के दूसरे चरण की परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया। स्नातक, द्वितीय और अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 3 सत्र में रखी गईं। ये परीक्षाएं आज 14 मई से बीकॉम और बीएचएससी अंतिम वर्ष के प्रश्न पत्र से शुरू हो रही हैं, जो 14 जून तक चलेंगी। परीक्षा केंद्रों पर नजर रखने के लिए विश्वविद्यालय ने एक उड़न दस्ता भी बनाया। अधिकारियों के मुताबिक प्रश्न पत्र खत्म होते ही उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। रामनवमी पर दंगा होने से खरगोन में कर्फ्यू लगाया गया। इस दौरान 11 अप्रैल से 7 मई के बीच होने वाले सभी परीक्षाएं आगे बढ़ाई गईं।
पसंद के कॉलेज में प्रवेश के लिए लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरेंगे छात्र। हायर सेकेंडरी पास करने के बाद विद्यार्थियों को पसंद के कॉलेज में दाखिला लेने के लिए अब चॉइस फिलिंग की लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। उच्च शिक्षा विभाग के अफसर कॉलेज लेवल काउंसलिंग पहले चरण से प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे हैं ताकि विद्यार्थी अपने पसंद के कॉलेज में पहले प्रवेश ले सकें। ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। दरअसल अफसर चाहते हैं कि कॉलेजेस में जल्द से जल्द प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो जाए, क्योंकि शैक्षणिक सत्र 2021-22 में करीब 6 माह तक प्रवेश की प्रक्रिया चली थी। इसके चलते अकादमिक सत्र में देरी हुई। समय से पूर्व दस्तक देगा मानसून। 16 मई से कई राज्यों में बदलेगा मौसम। इन राज्य में हीट वेव का अलर्ट। देश में आए चक्रवाती तूफान आसानी का असर उड़ीसा, आंध्र सहित बंगाल और झारखंड के कुछ ऐसे में देखने को मिला है। हालांकि अब यह तूफान कमजोर पड़ चुका है। वहीं IMD अलर्ट की माने तो इस बार देश में मानसून समय से पूर्व प्रवेश करेगा। हालांकि शुक्रवार से राजधानी दिल्ली सहित गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में ही हीट वेव की चेतावनी जारी कर दी गई। आज शुक्रवार से लेकर 3 दिन तक इन राज्यों में हीट वेव का कहर कायम रहेगा। राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो कुछ ऐसे में कल का तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। हालांकि पूर्वैया हवा चलने की वजह से गर्म और पछुआ हवा में कमी देखी जा रही है। प्रत्येक जिले का वचन पत्र बनाएगी कांग्रेस। कमलनाथ की सलाहकार समिति के सदस्यों के साथ बैठक। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्येक जिले का अलग अलग वचन पत्र बनाएगी। प्रदेश स्तर पर एक वचन पत्र अलग जारी किया जाएगा। इसमें उन्हीं घोषणाओं को शामिल किया जाएगा जिन्हें पूरा किया जा सके। इसके लिए उनके वित्तीय पक्ष का भी अध्ययन कराया जाएगा। इसमें कांग्रेस सरकार ने पूरा किए गए वचनों का ब्यौरा रहेगा और भाजपा सरकार की असफलताओं को भी गिनाया जाएगा। ज्येष्ठ की तपन से वैशाख हो रहा विदा। 43.9 पर पहुंचा पारा, इस सीजन में सबसे ज्यादा। इस वर्ष मई का पहला पखवाड़ा ही राजधानी वासियों के पसीने छुड़ा रहा है। 2 दिनों के हल्के बादलों के बीच उमस से बेहाल होने के बाद गुरुवार को जैसे ही बादल हटे, रात का तापमान तो कुछ कम हुआ, लेकिन चटक धूप ने दिन में बेहाल कर दिया। तीखी गर्मी के बीच पारा 43.9 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ गया, जो न केवल इस सीजन का सबसे अधिक तापमान रहा, बल्कि इसने पिछले वर्ष के पूरे मई माह का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इतना ही नहीं, बीते 10 वर्षों में मई के पहले पखवाड़े में केवल 2016 और 17 में ही तापमान इस स्तर तक पहुंच सका था। शुक्रवार को शहर का न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले दिन के न्यूनतम तापमान के मुकाबले 0.6 डिग्री सेल्सियस कम रहा। दिग्विजय सिंह के हस्तक्षेप के बाद सुलझा खदान मामला। शासन ने दिए चालू करने के आदेश। लंबे जद्दोजहद व पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के हस्तक्षेप के बाद अंततः सुवाखेड़ा की माइंस फिर से शुरू हो गई है। प्रदेश की सबसे बड़ी फर्श पत्थर खदान फिर से शुरू होने से 300 से अधिक परिवारों के चेहरे चमक उठे हैं। इंदिरा पत्थर सहकारी समिति के नाम से संचालित सुवाखेड़ा की यह पत्थर खदान 117.532 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। इसमें छोटे छोटे मजदूरों की सहकारी समिति के माध्यम से करीब 300 सदस्यों की समिति है। मध्य प्रदेश का नौजवान स्टार्टअप्स के क्षेत्र में नई उड़ान भरने को तैयार। सीएम शिवराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर से मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति का वर्चुअल शुभारंभ किया। उन्होंने नीति के अंतर्गत स्टार्टअप्स को वर्चुअली वित्तीय सहायता प्रदान की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। प्रस्तुत है सीएम शिवराज के संबोधन की प्रमुख बातें। प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्टअप और उससे जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स को एक मंच पर लाने के लिए मध्य प्रदेश स्टार्टअप पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है। इस पोर्टल को हमने भारत सरकार के स्टार्टअप पोर्टल से भी जोड़ने का काम किया है। हमारे नौजवानों में जोश, जुनून, जज्बा, टैलेंट, क्रिएटिविटी है। छोटे छोटे शहरों से हमारे बेटा बेटी नए नए आइडियाज लेकर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। पुनर्विचार याचिका पर 17 मई को फैसला। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले में सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सरकार ने इस बारे में पुनर्विचार याचिका दाखिल की। इस पर 17 मई को सुनवाई की जाएगी। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इसके बाद मीडिया को पूरे मामले की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव कराने को लेकर कृत संकल्प है। उन्होंने इस मामले में फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह स्थिति कांग्रेस के कारण बनी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर तीनों रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने पेश कर दी हैं। 968 पीएम आवासों पर टकटकी लगाए बैठे परिवार। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3,968 आवास नगर निगम के द्वारा बनाए जा रहे हैं। इन आवासों में से 87% आवासों की बुकिंग हो चुकी है। साथ ही लोगों ने 152 करोड़ रुपए किश्त के रूप में नगर निगम में जमा भी कर दिए, लेकिन आवंटन अभी तक किसी को भी नहीं हो पाया। इसके कारण नगर निगम के PIU में लोग चक्कर काट रहे हैं। इनमें से 90% से अधिक लोग ऐसे हैं जिन्होंने आवासों को बैंक से फाइनेंस कराया है। साथ ही अधिकांश परिवार ऐसे हैं जिनके स्वयं के आवास नहीं हैं। मध्य प्रदेश पंचायत निकाय चुनाव पर बड़ी अपडेट। 5 चरणों में होंगे दोनों चुनाव। अधिकारियों को मिले ये निर्देश।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने बताया कि नगरीय चुनाव के निकायों में ईवीएम और त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में मतपत्र और मतपेटियों का उपयोग किया जाएगा। पंचायतों का चुनाव भी ईवीएम से करवाने पर 3 माह से अधिक का समय लगेगा, क्योंकि ईवीएम की संख्या सीमित है। इसलिए मतपेटियों के माध्यम से पंचायतों का चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। पीके कांग्रेस में नहीं आए, लेकिन उनके प्लान पर 2023 के लिए कमलनाथ का एजेंडा तय। राजनीतिक गलियारों में चर्चित हस्ती प्रशांत किशोर कांग्रेस में भले ही शामिल न हुए हों, लेकिन क्या उनके दिए फॉर्मूले की पहली प्रयोगशाला मध्य प्रदेश होने जा रहा है। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में कम्युनिकेशन मजबूत करने के जो टिप्स दिए, क्या उन पर पहले अमल एमपी में लाया जाएगा? क्या वजह है कि 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले एमपी में कांग्रेस 1 दर्जन कमेटी बना रही है? खास बात यह है कि हर जिले में अलग अलग कमेटी बनाई जाएगी। प्रशांत किशोर के टिप्स मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपनाने की तैयारी में है। नजर विधानसभा चुनाव पर है और मंजिल सत्ता है। किसानों के खाते में जल्द आएगी 11वीं किस्त। किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। अब तक किसानों को इस योजना की 10 किस्तें उनके खाते में दी जा चुकी हैं और 11वीं किस्त आना बाकी है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त 20 मई तक किसानों के खाते में आ जाएगी। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बात का ऐलान नहीं किया गया। वहीं दूसरी ओर सरकार ने अब की बार ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया और इसकी तारीख भी बढ़ाकर 31 मई 2022 कर दी है। ऐसा माना जा रहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त ई-केवाईसी की अंतिम तिथि के बाद ही किसानों के खाते में दी जाएगी। यानी 11वीं किस्त के लिए किसानों को अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। पीएम आवास योजना में बनेंगे 1 लाख से ज्यादा घर। देश में सबको सस्ता घर उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की ओर से पीएम आवास योजना चलाई जा रही है। इसके तहत आवेदन करके देश का कोई भी नागरिक सस्ती दर पर घर खरीद सकता है। इस योजना के तहत सरकार की ओर से सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत यूपी में 100 दिन की कार्य योजना के तहत 1 लाख नए मकानों का निर्माण कराया जाएगा। बता दें कि इस योजना के तहत सरकार की ओर से मकान खरीदने के लिए बैंक लोन और सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, डीए में 7% वृद्धि के आदेश जारी। जून में एरियर्स का भी होगा भुगतान। देश भर में वेतन आयोग के 7 पे कमीशन कर्मचारी के लिए डीए वृद्धि की घोषणा की गई। दरअसल डीए में 34% की वृद्धि की घोषणा जारी करने के बाद अब 6ठे वेतन आयोग के कर्मचारियों के लिए डीए वृद्धि की घोषणा की गई। दरअसल जारी आदेश के मुताबिक 1 जुलाई 2021 से दिसंबर 2021 तक के लिए 7% डीए वृद्धि की गई थी। वहीं 1 जनवरी 2022 से 196% डीए को बढ़ाकर 203% कर दिया गया है, जिसमें फिर से 7% की बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई। साथ ही ऐसे श्रेणी के रेल कर्मचारियों के डीए में जुलाई 2021 से लेकर जनवरी 2022 तक के लिए 2 बड़ी डीए वृद्धि की घोषणा की गई है। आयकर विभाग का अंकुश, चैरिटेबल ट्रस्ट को देनी होगी दानदाताओं की जानकारी। आयकर विभाग ने काले धन को सफेद करने की आशंका को रोकने के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट में पंजीकृत संस्थाओं के लिए भी दान और दानदाताओं की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया। इसके अलावा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर आय छुपाना और छूट लेना भी अब आसान नहीं रहेगा। ऐसी तमाम संस्थानों और पारमार्थिक ट्रस्टों के लिए आयकर ने सालाना रिटर्न के साथ एक नया ब्यौरा जमा करना अनिवार्य कर दिया। 31 मई तक तमाम संस्थाओं को ब्यौरा दाखिल करना है। केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, सरकार ने दी बड़ी राहत। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। कर्मचारियों को घर बनाने के लिए बिल्डिंग एडवांस यानी बैंक से लिए होम लोन की ब्याज दर को 7.9% से घटाकर 7.1% कर दिया है। इसके लिए सरकार ने ऑफिस मेमोरेंडम भी जारी कर दिया है। सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक के लिए कर्मचारियों को घर बनाने, घर या फ्लैट खरीदने के लिए बैंक से लिए गए होम लोन को चुकाने के लिए दिए जाने वाले एडवांस के इंटरेस्ट रेट में 80 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.8% की कटौती कर दी है। यानी अब केंद्रीय कर्मचारियों के अपने घर का सपना और भी आसान हो जाएगा। 1425 पदों पर निकली हैं बंपर भर्तियां, 70,000 तक सैलरी। मध्य प्रदेश में मेडिकल के क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए NHM, एम्स और रतलाम मेडिकल कॉलेज में अलग अलग पदों पर बंपर भर्तियां निकली हैं। इन पदों के लिए 15,000 से 70,000 तक सैलरी रखी गई। इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया जारी है और लास्ट डेट नजदीक। अगर आप भी सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक हैं तो ये सुनहरा मौका हाथ से न जाने दें और नीचे दी गई डिटेल्स और अपनी योग्यता के अनुसार इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। विदेशी कोयला, मध्य प्रदेश की जनता पर पड़ेगा भारी। 75 पैसे प्रति यूनिट तक महंगी होगी बिजली। विदेशों से कोयला खरीदना मध्य प्रदेश की जनता को भारी पड़ेगा। आने वाले दिनों में बिजली के दाम में 15% तक बढ़ोतरी होने का अनुमान है। मौजूदा बिजली की दर से करीब 75 पैसे की बढ़ोतरी होना बताया जा रहा है। बिजली कंपनी करीब 7.5 लाख मीट्रिक टन विदेशी कोयला खरीदने के लिए निविदा जारी कर चुकी है। सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य अभियंता राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी आनन फानन में विदेशी कोयला आयात करने जा रही है। इसके लिए 976 करोड़ रुपए की निविदा जारी हो गई है। 19 मई को निविदा खुलनी है। विदेशों से आने वाला कोयला देसी कोयले की तुलना में 8 गुना महंगा है।
तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।